खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप लोगों के साथ और आगे बैठेंगे और थोड़ी और जानकारी लेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उनसे आग्रह किया है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मैं एपीएन न्यूज से पीयूष मिश्रा आपके संज्ञान में बस्तर की 3 बातें लाना चाह रहा हूँ। मैं पीयूष मिश्रा एपीएन न्यूज से बस्तर की 3 बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। नगरनार स्टील प्लांट, जो भी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ चोरी की वारदातें ज्यादा हो गई, जिसकी एफआईआर भी लिखी गई है। दूसरा, मक्का वहाँ ज्यादा होता है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जो पिछली सरकार ने कहा था, उसके विषय में आज तक प्रोसेसिंग प्लांट चालू नहीं हो पाया है। और तीसरा, नक्सलवाद, उसके लिए क्या सोच है? देखिए, नगरनार में जो स्क्रैप की चोरी हो रही है, उसकी जानकारी आज ही हमको मिली है। उसके विषय में हम जानकारी लेंगे और जो भी आवश्यक कदम होगा वो करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। और वो पुरानी सरकार की बात को छोड़ दीजिए, हम लोग जो भी आवश्यक होगा, छत्तीसगढ़ की जनता इतना बड़ा जनादेश हम लोग को दिया है, तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसको चरितार्थ करते हुए हम लोग काम करेंगे। सर, मैं संदीप तिवारी नई दुनिया प्रेस से हूँ। एक करके आप एक लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट, फिर एक आ जाएंगे बीच से। उसके लिए हमारी पार्टी में भी कई अनुभवी लोग हैं, और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो आप उसके लिए हमारी पार्टी में भी कई अनुभवी लोग हैं, और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। नीचे से ऑन कर लो। आ रही विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को काफी समस्या मिली है। सरगुजा में आपने सारी सीटें जीती है, बस्तर में भी काफी सीटों में आपने सत्ता हासिल की है। तो आदिवासी समुदाय की आपसे विशेष रूप से अपेक्षाएं हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासी लोगों के विकास के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? क्षेत्रों के विकास के लिए आप क्या विशेष पहल करेंगे? विधानसभा 2023 के चुनाव में आदिवासियों का पूरा आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए, पूरी तरह से सफाया कर दिए हैं। बस्तर में भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और वैसे आजादी के प्राथमिक दिनों में आदिवासी समाज जरूर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बाहुल एरिया है, जो मध्य प्रदेश में था, और इस ट्राइबल बाहुल इलाके का समुचित विकास हो, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार ने पहली बार ट्राइबल समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है, और मैं पिछले 20 साल सांसद था, और मेरा सौभाग्य था कि अटल जी की सरकार में सांसद था, मोदी जी के सरकार में भी था, उनके प्रथम शासनकाल में राजमंत्री का भी दायित्व था। तो आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत पैसा लाया,
और आज आदिवासी समाज ये भी जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और सम्मान और विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये बताते हुए मुझे गौरव होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। पिछले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण आदिवासी समाज थोड़ा भड़काव में आ गया था, लेकिन 5 साल में वो भूल वो सुधर गया। और इस बार जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए तो सब बोलते थे अपनी भाषा में कि ये दानी नहीं ठगान, पिछले दानी ठगा दानी ये दानी नहीं ठगान। और इस बार नहीं ठगाए और जो 5 सालों में उनके साथ विश्वासघात हुआ वो आधा खिलाफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसका मजा कांग्रेस पार्टी को चखाया। मुख्यमंत्री जी, मैं सैयद पांडे दैनिक अमृत संदेश से इधर से मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को 2 साल का किसान का बकाया बोनस देंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, को लेकर आप लोगों ने पहले ही कैबिनेट में जांच की घोषणा का वादा किया था, मुख्यमंत्री जी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमारे जन घोषणा चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। एक एक करके बोले तो शाहजी, मैं दामू बोल रहा हूँ। शाहजी, आपकी सरकार से शराब आंदोलन शुरू हुए थे और पूर्ववर्ती सरकार ने शराबबंदी को बंद नहीं किया। अब फिर बीजेपी की सरकार है, क्या शराबबंदी को बंद करेगी क्या? चलिए आगे बढ़ाइए। विजय जी से है। विजय भैया, आपसे सवाल है मेरा ये, पीएम आवास को लेकर के आपने विजय सबसे पहले आपने उठाया था कवर्धा में, तो पीएम आवास को लेकर के भाजपा ने फॉर्म भरवाए थे। उन फॉर्म्स को जो आपने करेक्ट किया था पीएम आवास आंदोलन के लिए, उन फॉर्म का क्या होगा? क्या उन फॉर्म को लेकर के आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी आपने कैबिनेट में 18 लाख मकानों की स्वीकृति दे दी, तो जो फॉर्म भाजपा के समय भरे गए थे उनका क्या? उसमें आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची थी, उस प्रतीक्षा सूची के लोगों के फॉर्म भराए गए थे। बहुत कम फॉर्म, हमारे पास 7 लाख लगभग आवास के फॉर्म आए थे। अभी तो 18 लाख आवास, प्रतीक्षा सूची भी ले ली गई पूरी, और आगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे सारी सूचियों पर काम हुआ है।